पीसीओएस भी हर जिस तरह से कि हर दूसरी तीसरी ख़वातीन को पीसीओएस का मसला है और वो हिचकिचाती हैं, बताती नहीं हैं अपने डॉक्टर। एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जो मेनली रिप्रोडक्टिव जब फेज स्टार्ट होता है वुमेन का तब आता है। मेन इशू ये आता है पीसीओएस के अंदर कि आपका जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ख़राब हो जाए। खातून को अगर खुद से ये पता करना है कि इसको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कैसे एनालाइज करे, इसके कोई डायग्नोस्टिक। एक तो सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है ना कि एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, लेकिन हम इसके बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं। इस मेन वजह यही लाइफस्टाइल है ना कि ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा शिकार, एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ओबेसिटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्यूएस हेल्थ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, हम सुनते हैं कि पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ख़वातीन में जो एक मसला बहुत अरसे से ये है, स्पेशली जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हर 10 में से तकरीबन 7 से 8 ख़वातीन जो है ना इस मसले से दो चार हैं और इसको उस तरह से पूछा नहीं जाता। एक सोसाइटी का एक टैबू है कि जिस पे बात भी नहीं हो पाती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे बात होना और स्पेशली जो ख़वातीन की हेल्थ है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो पीसीओएस है। तो इस पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनाहिल फैसल, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रीसॉम हैं, जैसे अपनी सर्विसेज दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे थोड़ा सा ये जानना है, चूँकि पीसीओएस एक बहुत बढ़ती हुई अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह से हम पहले डायबिटीज़ पे बात करते आए हैं, इसी तरह पीसीओएस भी हर जिस तरह से कि हर दूसरी तीसरी ख़वातीन को पीसीओएस का मसला है और वो हिचकिचाती हैं, बताती नहीं हैं, अपने डॉक्टर को भी नहीं बताती, फैमिली में तो डिस्कस बहुत कम होता है। और इस इशू को किस तरह से देखती हैं और ये मसला कब तक ये हैंडल हो जाए? अच्छा, पीसीओएस सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस एक ऐसा पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जो मेनली रिप्रोडक्टिव जब फेज स्टार्ट होता है वुमेन का तब आता है। तब मोस्टली लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनको इस तरह के पीसीओएस के जो है ना वो इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर सबसे मेन इशू ये आता है पीसीओएस के अंदर कि आपका जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ जो है आपका मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, फेस पे एक्नी आना स्टार्ट हो जाती है, आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स? जी, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। हमें क्योंकि हमें लगता है कि एक्नी है, हमें कोई मसला वैसे ही हो सकता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें ये ना हो कि हमें पीसीओएस मतलब बीमारी का शिकार। ये किस एज में शुरू होता है? क्योंकि ख़वातीन को पता नहीं चलता है, सिम्टम्स कुछ रेलिवेंट भी होते हैं, कुछ मिलते जुलते और भी बीमारियों से होते हैं। बिल्कुल। तो एक खातून को अगर खुद से ये पता करना है कि इसको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कैसे एनालाइज करे, इसके कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट होता है, कैसे पता लगाया जाए कि उस फीमेल को पीसीओएस हो गया? अच्छा, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं मेनली। एक तो सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है ना कि एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी का शिकार है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, लेकिन हम इसके बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं। इसमें हम टेस्ट जो करवाते हैं मेनली वो प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करा सकते हैं, FSH करा सकते हैं, LH करा सकते हैं वुमेंस का। उससे फिर हमें आइडिया हो जाता है कि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है और किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं हम। क्या तो मेनली वजह आप यही समझती हैं? हाँ, मेन वजह लाइफस्टाइल है आजकल का सबसे बड़ा। तो हम ये सुनते हैं ना कि बहुत सारी ख़वातीन का जब ओबीस हो जाती हैं, ज़्यादा वेट होने की वजह से ये एक मसला आना शुरू हो जाता है। मेन वजह यही लाइफस्टाइल है ना कि ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो गया है, प्रोसेस्ड खाने हमने बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह से हर ख़वातीन इवन के अब आजकल बहुत यंग एज में ये पीसीओएस बहुत होना शुरू हो गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस एक नॉर्मल, आप हर दूसरे घर में हर ख़वातीन अगर घर में 2 से 3 ख़वातीन हैं तो उनमें 2 को बहुत ज़्यादा ये इशू आना शुरू हो गया है और हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है, हमें इसका आइडिया ही नहीं है कि हमने इसको किस तरह से क्योर करना है। मोस्टली ख़वातीन जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना है। वो डायरेक्टली हम जाते हैं, हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, हम मेडिकेशंस पे आ जाते हैं, अपने आप को मेडिकेशंस के आदी बना लेते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमें हमेशा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को थ्रू न्यूट्रिशन और थ्रू डाइटरी मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए ताकि हम इसको होने से बचा सकें। अच्छा, अगर पीसीओ किसी को हो गया है, जी, वो उसका ट्रीटमेंट भी करवा लेती हैं या कोई डाइटिशियन से जब तक उनका प्रॉपर सेशन चलता रहता है उसके बाद रिकवरी हो जाती है? जी बिल्कुल। तो दोबारा पीसीओएस होने का चांसेस हैं?
बिल्कुल हैं। अगर उनका लाइफ़स्टाइल दोबारा ख़राब हो जाएगा, वो फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगी। उनके अंदर उनका सबसे ज़्यादा इसमें मेन एलिमेंट है आपका स्लीप साइकिल। अगर आपका स्लीप साइकिल फिर से डिस्टर्ब हो गया, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो दोबारा लाजमी स्लीप साइकिल क्या होना चाहिए, मतलब कितना ड्यूरेशन आपको स्लीप लेनी है, कम से नींद कम भी लेनी है, 7 और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए अच्छा स्पेसिफिकली? सबसे कम भी 7 से 8 घंटे की रात की नींद लेना बहुत 7 से 8 घंटे? जी 7 से 8 और घंटे। कब से कब तक? आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसे है कि रात को सारे 1-2 बजे तक जागते रहते हैं, तो वो हमारा जो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल है, हार्मोन हमारा, वो हाई हो जाता है। तो हम लोग मेनली सजेस्ट ये करते हैं कि 12 से लेके कम से कम भी आप सुबह 6-7 बजे तक लाजमी सोएं। 12 से लेके सुबह 6 बजे? जी आजकल के मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी रूटीन ऐसी है, वर्किंग वुमेंस को ही बहुत ज़्यादा इशू आया हुआ है, तो आप 12 से 7 तक तो लाजमी जो है ना वो नींद लें। 7 घंटे की नींद मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपने बात की कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपको डाइट के ज़रिए अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, या कोई अगर आप हेल्दी हैं तो ज़्यादा मतलब ओबीस हैं तो उसको फिटनेस के ज़रिए इसको कवर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है ना वो गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करती हैं, फिर वो मेडिसिन पिल्स पे चली जाती हैं, तो उससे क्या मसले आते हैं, थोड़ा सा वो बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो जो गायनाकोलॉजिस्ट है ना, वो आजकल जितना मैंने पेशेंट्स डील किए हैं जो मेरे पास आते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोफेज पे लगा देते हैं कि मतलब बॉडी के अंदर डायरेक्टली आपका वेट जो स्टक हुआ हुआ है वो गिराते हैं, और उससे ये होता है कि बॉडी के अंदर मसल मास जो है ना वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली डाइट से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकेशन से कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल सोर्स से किसी भी अपनी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे तो हमारी बॉडी उस चीज़ की आदी बन जाएगी, और जब तक हम मेडिकेशन लेते रहेंगे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली नॉर्मली काम करेगी, हमारे हार्मोन्स नॉर्मल काम करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उनको छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायतें मिलना शुरू हो जाती हैं कि हम PCOS रिवर्स हो गया है, अब हम इसको कैसे वापस कैटर करें। तो वो मेन चीज़ यही है कि आर्टिफिशियल सोर्स से जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स इंड्यूस होते रहेंगे, वो नॉर्मल रहेगी बॉडी। तो आई गेस कि इस चीज़ को हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं कि हम अपनी डाइटरी मैनेजमेंट में आएँ, अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर रखें, अपनी पेल्विस हेल्थ का ख्याल रखें। अब पेल्विस हम हेल्थ किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? सबसे पहले एक्सरसाइजेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ओबेसिटी है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अपनी पेल्विस हेल्थ का ख्याल रखें। ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज़ यानी ब्रेस्ट वॉक हो गई, इसके अलावा योगा हो गया, स्ट्रेस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, पेल्विस एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। ये हमारी पेल्विस हेल्थ को एक बेहतर तरीके से परफॉर्म मतलब हम इसमें कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ है कि हमें आइडिया नहीं होता, हमें लगता है कि हम वैसे का शिकार हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स पे आ जाते हैं, कार्डियो या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज, तो उससे हमारे हार्मोन्स और डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा लोड जो है ना वो पेल्विस के ऊपर आता है। तो ये इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कोई आपने केस इस तरह से डील किया हो, PCOS रिकवरी में हेल्प हुई हो, कोई स्टोरी आप शेयर कर? अच्छा, एक केस जो मैंने रिसेंटली डील किया वो ये था कि सबसे हमें लगता है कि ओबेसिटी की वजह से PCOS हुआ है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं मेरे पास कि लीन PCOS, जिनका वेट जो है वो जो ख़वातीन अंडर वेट पे होती हैं बट फिर भी उनको PCOS डायग्नोज हुआ होता है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होता है। रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट थी, उनका ये इशू था कि उनका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन स्टिल वो PCOS का शिकार थी। उन्होंने गायनाकोलॉजिस्ट से अपनी 2 साल की जो है ना वो मेडिकेशन भी प्रॉपर की, बट स्टिल उनका कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। जब तक वो मेडिकेशंस पे थी वो नॉर्मल थी, बट जब वो उस चीज़ को उन्होंने छोड़ा तो वही सारे सिम्टम्स, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एक्नी बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, वेट स्टक है, वेट गेन नहीं हो रहा, मसल मास गेन नहीं हो रहा। तो हम उसको लाइफस्टाइल कि उनके ऊपर लेके आए, हमने उनकी डाइटरी मैनेजमेंट की, प्रॉपर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, इनोसिटॉल के सप्लीमेंट्स। इनोसिटॉल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी एग की हेल्थ को मैच्योरनेस प्रोवाइड करता है, हमारी एग को मैच्योर करेगा, हमारी एग को प्रॉपरली ग्रोथ ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में एक अच्छा ग्रोथ करवाएगा। तो वो इस तरह के सप्लीमेंट्स के साथ और थ्रू डाइटरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ हमने उनको ठीक किया था। तो आप रिकवरी हो गई? जी बिल्कुल रिकवरी हो गई है। अपनी लाइफस्टाइल जो आपने गाइड की उसको फॉलो कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल फॉलो कर रही हैं। तो जनाब, हमारे दरमियान मौजूद थी डॉक्टर मनाहिल। PCOS पे स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को इस इशू को बल्कि छुपाने की बजाय बल्कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, फैमिली मेम्बर से डिस्कस करना चाहिए, ताकि अर्ली स्टेज पे उसको कवर किया जाए, और फिर बाद में जो इश्यूज़ आते हैं वो और कॉम्प्लिकेशंस में आप लोग चले जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इसको छुपाएं, इसको डिस्कस करें, बल्कि इनकरेज करें दूसरी ख़वातीन को जिनको इस बारे में ये मसलों का इशू का पता नहीं होता। तो जनाब, आज का जो पॉडकास्ट है, आज का जो शो है, अपने इख्तिताम को पहुँचते, उम्मीद करते हैं आज का जो
ये सेगमेंट आपको पसंद आएगा और आप अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को ये शेयर भी करेंगे कि पीसीओएस से अगर आपने निकलना है तो वो किस तरह से बचाव किया जा सकता है, उसकी अपनी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकल के पीसीओएस की जो हेल्दी जो चेंजेस हैं उसको आप फॉलो करके इससे बाहर निकल सकते हैं।